जब बन जाएगा रावण, मिटाने फिर उसे वो तीर लेके राम आएंगे। कहने का भाव, समाज में जब अधर्म बढ़ जाएगा, जब पाप बढ़ जाएगा, तो जय सायक मारा मैं बाली, तई सर हतो मूड कह काली। जिस बाण से भगवान ने बाली का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच का वध किया, रावण का वध किया, संत कहते हैं कि वही तीर लेके भगवान फिर आएंगे और समाज में जब जब पाप बढ़ेगा तो पापियों का विनाश करेंगे। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि वो क्यों आते हैं, उनके अवतार का क्या कारण है। तो अवतार कंस को मारना तो एक बहाना है, रावण को मारना तो एक बहाना है। सत्य बात कहूं तो जब जब राम मनुज तन धरई, भगत हेतु लीला बहु करही। जब जब वो मनुज देह धारण करते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं, सखाओं को आनंद देते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। मुख्य उद्देश्य तो कहते हैं कि सबरी बनवासिनी होती नहीं तो प्रभु राम भी ना बनते बनवासी। राम 14 वर्ष के लिए वन में कभी नहीं जाते अगर सबरी बनवास में ना होती, सबरी वन में ना होती तो उनको वन की जरूरत नहीं थी, वो भवन में रह जाते। पर विचार किया कि जो मेरे लिए वन में तपस्या कर रही है, मैं भवन में रहूंगा तो वन की तपस्या बेकार चली जाएगी, इसलिए वो भवन का त्याग करके वन में चले गए। और उनके अवतार का प्रयोजन क्या है? किम कर्म केवतारश्च। और कहा जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके अपने परम धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? कुल मिला के 6 प्रश्न किए। इतना जब प्रश्न किया तो सूत जी को फिर सुखदेव स्वामी की याद आ जाती है, उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? उनके गुरु हैं वो। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो बिरह का तरया जुहाव, पुत्रे तु तन्मय तया तरवो विनेदुस्तम, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सूत जी सुखदेव स्वामी को प्रणाम करते हैं। कैसे सुखदेव स्वामी? जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए। उन्होंने विचार किया कि अगर मैं घर में रह जाऊंगा तो भगवान को नहीं जान पाऊंगा। क्यों? घर में बालक जब जन्म लेता है तो लोग, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग कहते भैया आपके ये पिताजी हैं, ये आपकी माता हैं, ये चाचा हैं, ये चाची, ये बुआ हैं, मामा, ये मामी हैं, सबका परिचय कराते हैं। पर सही सही बताइए, क्या किसी ने अपने बच्चे से ये कहा कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये हमारे आदर्श हैं, इनका जीवन कैसे रहा, इनका हमारा क्या रिलेशन है? किसी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। सुखदेव स्वामी ने कहा कि अगर घर पे रह जाऊंगा तो परिवार को जान जाऊंगा पर ब्रह्म को नहीं जान पाऊंगा। नाल कटी नहीं थी, नाल लपेट के जंगल की तरफ भगे। उनके पिता व्यास जी वो विरह से कातर होके, व्याकुल होके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक बार मुझे पिता कह दो, पिता का सुख दे दो, फिर चले जाना। पर सुखदेव स्वामी पीछे पलट के देखे नहीं, जंगल में चले गए। वो तो कुछ नहीं बोले पर वृक्षों ने उत्तर दिया कि महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आपका एक पुत्र जंगल में चला गया है, आपसे दूर चला गया है, आप परेशान हैं।
हर साल हमारी टहनियों पे लाखों फल लगते हैं, वो भी हमारी संतान है, लोग तोड़ ले जाते हैं। एक आध बचे रहते हैं, जबरदस्ती उनको लोग तोड़ ले जाते हैं। मुझे पीड़ा नहीं है, मेरे बहुत से संतान, मेरे बहुत से बच्चे चले गए। आप तो साधु हैं, आपको माया में पड़ना नहीं चाहिए। पुत्र मोह का त्याग करिए, भगवान का भजन करिए। इतना सुना तो लौट आए। ऐसे सुखदेव स्वामी को सूत जी प्रणाम करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से अच्छा प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? धर्म तो सब जानते हैं, पर परम धर्म क्या है? धर्म परम धर्म दो बात है। तो सूत जी कहते हैं, जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, भजन करना। जीवन का उद्देश्य भोजन करना, शयन करना, भोग करना ये नहीं है। ये शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं परमात्मा को पाने का। क्यों? मनुज देह परमात्मा को बहुत प्रिय है, इसलिए इस देह से भगवान का भजन हो, भगवान की भक्ति हो। जीव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। तुलसी बाबा ने कहा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जितना भी तीर्थ करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, उसका फल अगर परमात्मा देते हैं तो बस एक रूप से धन देकर नहीं देते, संतान देकर नहीं देते, अच्छा परिवार देकर नहीं देते। भगवान के चरणों का चिंतन अगर ज्यादा होने लगे तो समझना कि भगवान ने आपके उपवास का, आपकी तपस्या का फल आपको दिया है। जब चिंतन ज्यादा बढ़ने लगे, नहीं तो विचार करिए, गोपियां भगवान से बहुत स्नेह किया करती थी। भगवान मथुरा गए, कह के गए कि परसों आ जाऊंगा, पर परसों नहीं आए। परसों कही आवन श्याम गए, केती के दिन दूर अहे अब परसों। परसों न घटे परसों न बढ़े, ब्रज नारिन के बीत गए बरसों। बारंबार अटारिन के द्वार पे ठाड़ रहे सब नित परसों। गोपियां कहती हैं, मन चाहत है उड़ जाए मिलूं, लेकिन उड़ जात नहीं बिन परसों। हमारे पंख नहीं ने तो हम उड़ के बिन लेते। तो कन्हैया तो चले गए, पर कन्हैया से प्रेम का फल ये मिला कि कन्हैया के चिंतन में दिन रात डूबी रहती थी। इतना डूबी कि श्याम श्याम रटत रटत राधा भई श्याम। श्याम श्याम रटत रटत राधा भई श्याम। और सखियों से पूछती है कि सखी राधा कहाँ गई? वो कृष्ण का चिंतन करते करते राधा रानी स्वयं ये अनुभूति कर लेती कि मैं कृष्ण हूँ। और एक दिन अपनी ललिता सखी से पूछती हैं कि सखी बहुत दिन हो गया, राधा दिखाई नहीं गई, पड़ी कहाँ गई है? ये प्रेम है। सखियों ने जब राधा का ये हाल देखा तो कन्हैया को एक पत्र भेजा कि कन्हैया तुम्हारी बहुत याद आती है, हम क्या करें? गोपियां कहती है कन्हैया से, गोविंद तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन तुम्हारा।
क्या करे मोहन। तुम्हारी याद ताली के सेवा तो सब लोग भाव से गुनगुनाइए। अगर आपको भी याद आती है तो मीठी मीठी ताली बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समूह में कही गई बात मानी जाती है, अनशन पर अकेले बैठ जाओ बात नहीं मानी जाएगी, पर 10-20 लोगों को लेकर बैठ जाओ तो बात जल्दी मान ली जाती है। तो साथ में कहिए, क्या पता बात मान ली जाए। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बता दो क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन। जय जय भाव से ताली बजाते सब लोग। जय जय। कन्हैया ने पूछा, याद आती है तो परेशानी क्या है, क्या समस्या होती है। गोपियों ने कहा, कन्हैया चलूं जब तो ना चलने दे, रुकूं जब तो न रुकने दे। चलो जब तो न चलने दे, रुको जब तो न रुकने दे। चलूं जब तो न चलने दे, रुकूं जब तो न रुकने दे। चलो जब तो न चलने राधे, रुको जब तो न रुकने दे। और समस्या क्या होती है। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलो औरों से न मिलने दे। बता दो जय हो। क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। जय जय।
भगवान ने पूछा कि याद कब कब आती है? हमेशा आती है। गोपियों ने फिर जवाब दिया, कन्हैया सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह से शाम आती है, मुझे रात रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर ये जगाती है। सुबह से शाम आती है, रात भर ये जगाती है। तो होता क्या है? चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बता दो जय हो। क्या करें मोहन, बता दो। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन। बता दो क्या करे मोहन। जय जय। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। गोपियाँ कन्हैया से कहती, कन्हैया तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। गोपियाँ कहती हैं, हमारे तन पर भी आपका अधिकार है, मन पर भी आपका अधिकार है। तन पर भी आपका राज चलता है, मन पर भी आपका राज चलता है। हमारी तो कोई सुनता नहीं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी ये तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। ये जब जाएगी तुम आओ, ये जब जाएगी तुम आओ, बता दो। बहुत से दोनों हाथ ऊंचा करें सब लोग और मीठी मीठी ताली बजा के, क्या करे मोहन बताओ। क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बता दो क्या करे मोहन।
क्या करे मोहन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। सूत जी से शौनकाद 88,000 ऋषियों ने पूछा कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है। उन्होंने कहा भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में। जीवन में दुख हो तो भक्ति हो, सुख हो तो भक्ति हो, देश में हो तो भक्ति हो, परदेश में हो तो भक्ति हो। जीव मात्र का परम धर्म भगवान की भक्ति, और भक्ति ऐसी जो बढ़ती रहे। ऐसा नहीं कि आज आप को कथा अच्छी लग गई, हमारा विचार अच्छा लग गया, घर गए 1 घंटे बैठ के कल सुबह पूजा किए, परसों आधे घंटे, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट। एक समय ऐसा आया कि पूजा का समय ही नहीं बचा। ये पूजा ठीक नहीं है। 1 मिनट की भक्ति करिए पर वो भक्ति नियमित होती रहे, एक समान भक्ति होती रहे। अच्छा, भाव एक समान ना होने से क्या होता है? एक समान भाव अगर सदैव नहीं बना रहेगा तो क्या घटना घटेगी? एक कथा मैंने सुनी कि बरसात के महीने में कोई व्यक्ति छाता लेने के लिए तैयार हुआ मार्केट जाने को। पत्नी ने कहा देखो, दुकानदार बड़े ठग होते हैं, आपसे ज्यादा पैसा ले लेंगे। ऐसा करना कि छाते का जितना दाम वो बताए उसका आप आधा कर देना, तब आपको छाता आसानी से मिल जाएगा। पत्नी ने बताया, बाजार आया दुकान पे, दुकान वाले से कहा भैया तो छाता दिखाइए। सस्ती का जमाना, छाता दिखाया, दाम पूछा। दुकानदार ने कहा भैया इसका दाम 20 रुपया है। 20 रुपया सुना तो पत्नी की बात याद आई। पत्नी ने कहा था कि आधा कर देना। तो लेने वाले ने कहा कि इसका हम 10 रुपया देंगे। दुकानदार ने समझा कि ग्राहक थोड़ा समझदार है, ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत हो जाए फिर भी दे देंगे। दुकानदार ने कहा ऐसा है, आपसे फायदा नहीं लेंगे, हमारा खरीदी दाम इसका 16 रुपया है, 16 रुपया दीजिए और छाता लेके जाइए। जब 16 रुपए का नाम सुना तो उसने कहा इसका 8 रुपया देंगे हम। चूंकि पत्नी ने कहा था कि जितना कहे उसका आधा कर देना। अब दुकानदार परेशान। दुकानदार ने सोचा कि सीजन तो जा रहा है बरसात का, रखा रखा सामान खराब हो जाएगा, इसे अच्छा बेच दे। तो कहा अच्छा एक काम करो, 10 रुपया दे दो और छाता लेके जाओ, आप अपना घाटा लगा के हम आपको दे रहे हैं। 10 कहा तो उसने कहा कि इसका हम 5 रुपया देंगे, क्योंकि पत्नी ने कहा था कि जितना कहे उसका आप आधा कर देना। अब दुकानदार परेशान कि एक भाव पर ये रुक नहीं रहा है। दुकानदार ने कहा 8 दोगे? बोला नहीं 4 दूंगा। 6 नहीं 3 दूंगा। दुकानदार परेशान हो गया कि एक भाव पर रुक नहीं रहा है, झल्ला जाता है। बोला एक काम करो, फ्री में लेकर जाओ। तो उसने कहा फ्री में दोगे तो 1 नहीं 2 लेके जाऊंगा। एट लास्ट उसको छाता नहीं मिला। क्यों? एक भाव पर वो रुका नहीं रहा। इसीलिए 1 मिनट की भक्ति करिए पर नियमित साल के 12 महीने वो भक्ति होती रहनी चाहिए। सबरी एक दिन रास्ता नहीं बुहारी, नियमित बुहारती थी। सुतीक्ष्ण एक दिन इंतजार नहीं किए, नियमित इंतजार किए। मीरा एक दिन बावरी होके नहीं नाची, नियमित नाची। तो जीवन में यदि नियम अगर पक्का बन जाएगा कि 6 बजे ठाकुर जी को भोग लगेगा, बाल भोग लगेगा, 10 बजे उनका राज भोग लगेगा, उनके लिए परेशान होना प्रारंभ कर देंगे तो वो आपके लिए परेशान होना प्रारंभ कर देंगे। पर विश्वास यदि बना रहा तो जीवन में भगवान विश्वास का विषय है।
विश्वास अगर आपका अडिग रहा तो निश्चित कृपा होगी। और विश्वास कैसा कि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठमना, गणिका अजामिल गीत व्याधि गजादि खल तारे घना। अचानक शौनक जी ने सूत जी से फिर प्रश्न किया कि महाराज, ये ग्रंथ जो आपने सुनाया इसकी महिमा बहुत है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा हुई? कोई व्यक्ति आपको अच्छा लगता है तो परिवार के विषय में जानने की इच्छा होती कि इनका घर कहाँ है, इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है। ठीक उसी प्रकार ग्रंथ अच्छा लगा शौनकादि 88,000 ऋषियों को, तो उन्होंने पूछा कि महाराज ग्रंथ लिखा किसने, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो सूत जी ने कहा द्वापर के अंत में पराशर ऋषि और वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान के कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म होता है। व्यास जी जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, जिनको वेद व्यास के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उन्होंने किया क्या? बड़े विद्वान हुए, 4 वेदों की रचना की, 17 पुराण की रचना की, महाभारत की रचना कर दी। पर समस्या क्या हुई? इतना कुछ करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिल रही है। जीवन में परमात्मा को पाने का माध्यम ज्ञान नहीं है। ये ज्ञानी बहुत हैं, परमात्मा ज्ञानी की समझ में आ जाते हैं पर ज्ञानी के पकड़ में नहीं आते। एक बार एक ज्ञानी और भक्त में विवाद हो जाता है। किस बात को लेके? कि भगवान प्रेम किससे ज्यादा करते हैं। ज्ञानी ने कहा कि मुझको वेदों का ज्ञान है। बातचीत नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। ज्ञानी और भक्त में थोड़ा विवाद हुआ। ज्ञानी ने कहा कि मुझको वेदों का ज्ञान है, पूजा कैसे की जाती है, उनको पाया कैसे जाता है, इस विषय की जानकारी हमको है, इसलिए भगवान ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। भक्त ने कहा मुझे किसी विषय की जानकारी नहीं है, पूजा कैसे की जाती है, उनको पाया कैसे जाए, भक्ति का मार्ग क्या है, इसलिए मैं अबोध हूं। भगवान ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। विवाद हो जाता है। ज्ञानी ने कहा कि इसका निराकरण स्वयं भगवान करेंगे कि वो किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। चलो भगवान के पास। दोनों भगवान के पास जाते हैं। ज्ञानी ने अपनी बात रखी भगवान से कि मुझे वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, आपको पाने का क्या मार्ग है सब जानता हूं, इसलिए आप भक्त को कहिए कि आप ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। भक्त ने अपनी बात कही कि मुझे किसी विषय की जानकारी नहीं है, आप ज्ञानी से कहिए कि आप ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। भगवान ने दोनों की बातें सुनी। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है। इतना सुना भक्त उठ खड़ा हुआ, जाने लगा, रोने लगा। भगवान ने रोका, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? भक्त ने कहा ज्ञानी को आपने अपनी आत्मा बना लिया है, अब आत्मा से बड़ा तो कोई स्थान होता नहीं है, सिद्ध हो गया है कि मैं छोटा हूँ, आप मुझसे कम प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा थोड़ा सुन के तो जाओ। भगवान ने कहा ज्ञानी मेरी आत्मा है पर भक्त मेरा परमात्मा है। ज्ञानी मेरा ध्यान करता है, मैं मेरे भक्तों का ध्यान करता हूँ। जीवन में बहुत ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए। पूजा कैसे की जाए,
इस चक्कर में मत पड़िए। सरलता से भगवान का मिलना बहुत सरल है, कठिन है हमारा सरल होना। उनका मिलना कठिन नहीं है, कठिन है हमारा सरल होना। जिस दिन हम सरल हो गए उस दिन वो मिल जाएंगे, जिस दिन हमारा मन अच्छा हो गया। सरलता पर मोहित हो जाते हैं। पिता की मृत्यु का समाचार सुन के रोना उनको नहीं आया, पर जटायु को गोदी में रख के बहुत विलाप करते हैं। वन की राह पे चले, लक्ष्मण को कांटे चुभे, खुद को बहुत कांटे चुभे, कोई पीड़ा नहीं हुई। पर सुदामा मिलने आए तो पांव में कांटे थे, हाथ से नहीं निकले तो भगवान अपने दांतों से निकालने लगे। ये सरलता है, ये प्रेम है। सरल बन जाइए, ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी हो, जिसको जानकारी होती है, वो यदि कोई गलती करता है तो क्षमा नहीं मिलती उसको। आप तो बड़े समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर वही कार्य कोई अबोध व्यक्ति कर देता है तो लोग कहते हैं भैया इनको जानकारी नहीं थी, क्षमा करिए इनको। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, एक होती है तलवार, एक होती है कृपान। तलवार में एक तरफ धार होती है, कृपान में दोनों तरफ धार होती है। तो ज्ञान का जो पंथ है वो कृपान की धार है कि ना इधर से कृपा होगी ना उधर से कृपा होगी, गलती होगी तुरंत दंड मिलेगा। और सरलता कैसी कि विदुरानी के यहाँ ये पहुंचे, विदुरानी मोहित हो जाती हैं। केला खिलाने की, खाने की इच्छा भगवान प्रकट करते हैं, कदली के वन से केला लाती हैं विदुरानी, तो केले का गुदा निकाल के बाहर फेंकती हैं और छिलका भगवान को खिलाती हैं, और प्रेम से भगवान छिलके को पा लेते हैं। ये सरलता, इस सरलता पर मोहित हो जाते हैं भगवान। तो व्यास जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, मन में पीड़ा है कि क्या बात है, मेरे मन में क्षोभ कैसा है, ये बेचैनी मन में क्यों बनी हुई है, ऐसा वो विचार करते हैं। जब जीव कब कहाँ क्यों कैसे इन चक्रों में पड़ता है, परेशान होता है, तो ईश्वर कोई सद्गुरु भेजते हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। भगवान का प्रेम नहीं है, ज्ञान बहुत है। तो वो ज्ञान इसी प्रकार है जिस प्रकार समंदर में जहाज चल रही है पर उसको चलाने वाला कोई नहीं है, कब डूब जाए कुछ गारंटी नहीं। ज्ञान बहुत है, प्रेम नहीं है। कोई किसी को कह दे भैया आपको हम जानते हैं, इतना कह दे तो विवाद, थोड़ा संभावना है झगड़ा हो जाए। अरे हमको क्या जानते हैं, लोग कह रहे हम तुमका ना तुम्हारे पप्पा को भी जानते हैं, तो विवाद और हो जाए। जानना अलग विषय है, मानना अलग विषय है। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानो, बिना राम प्रेम के ज्ञान की शोभा नहीं है। और कर्णधार बिन जिम जल जानू, जैसे खेवन हार कोई ना हो। जहाज समंदर में कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कब डूब जाए कुछ पता नहीं। व्यास जी को चिंता हुई, तब तक नारद जी प्रकट हो जाते हैं। जहां समस्या वहां सद्गुरु। नारद देवर्षि हैं, वो प्रकट हुए, व्यास जी से कहा कि आप चिंता में हैं, आप ज्ञानी हैं। ज्ञानी को, अगर ज्ञानी चिंता में हो जाएगा तो समाज की चिंता को कौन दूर करेगा? क्या बात है।
व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने पुराण लिखे, वेदों की रचना की, महाभारत लिखा, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, क्या बात है? आप आए हैं, मुझे लगता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, लगता है कि उन्होंने बड़ी कृपा की है। क्यों? संत दरस अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। साधु की संगत बड़े भाग्य से मिलती है। जीवन में साधु विचरण करते हैं। किसी ने पूछा कि घूमते क्यों रहते हैं? गुरुदेव कहा करते हैं कि साधु घूमते हैं और घूमने के दौरान जिन जिन लोगों पे उनकी दृष्टि पड़ती है उनके जीवन से पाप कम हो जाता है। साधु इसलिए भ्रमण करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा नारद सदैव भ्रमण करते हैं और कदाचित वो समाधि में बैठ जाते हैं तो लोग उनकी समाधि को तोड़ने का काम चालू कर देते हैं कि भैया ये बैठ जाएंगे तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्यों? समाज में पाप तभी बढ़ता है, समाज में अधर्म तभी बढ़ता है जब अच्छे लोग मौन हो जाते हैं। विरोध करने वाला अगर मौन बैठ जाता है तो समाज में पाप बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर अच्छे लोगों को समाज में अपना प्रभाव दिखाते रहना चाहिए। व्यास जी ने कहा मुझे मालूम है साधु की संगत बड़े भाग्य से मिलती है। उन्होंने कहा गुरुदेव मैंने सुना है। क्या? अरे मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सब लोग आइए भाव से ताली बजाते हुए। संगत कभी कभी, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी। हाँ, मिलती है सतगुरु की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सदगुरु की संगत कभी कभी। जय जय। जय जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। साधु कहते हैं भगवान ने आपको बड़ा धन दे दिया हो, बड़ा बल दे दिया हो, बड़ी सुंदरता दे दी हो, बड़ा पद दे दिया हो, तो यह सब पाके भगवान को कभी नहीं भूलना। क्यों? जिसने दिया है उसको लेने का भी अधिकार है। कहते हैं जब वो देते हैं तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, लेते तो चमड़ी उधेड़ के लेते हैं। ये उनकी लीला है। इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए। क्योंकि
दे कर के छीन लेते हैं, दे कर के दे करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी, दे करके छीन लेते हैं इज्जत कभी कभी। मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी, मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी हो। जय जय और एक सुंदर संदेश, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। साधु कहते हैं जीव को चाहिए सत्संग करे, ऐसे लोगों का संग ना करे जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जिसका खान पान अच्छा ना हो। नहीं तो परिणाम क्या होगा? कैकेयी भरत की माँ है, भरत ऐसे राजा हैं, दुनिया राम का भजन करती है, राम भरत का भजन करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की महारानी है। उन्होंने किया क्या? वो खराब बुद्धि रखने वाली मंथरा का संग किया। उन्होंने मंथरा का संग किया तो हुआ क्या? कथा बहुत पुरानी हो गई, बहुत समय बीत गया। आज माताएं अपनी बिटिया का नाम कौशल्या रखती हैं, सुमित्रा रखती हैं, पर कोई माँ अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखती। कारण क्या है? मंथरा का संग। और किसी को कैकेयी कह दो तो विवाद हो जाए। इसलिए जिसका आचरण अच्छा ना हो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हम सबको रहना चाहिए बुराइयों से दूर, हम सबको रहना चाहिए बुराइयों से दूर। मानव को रहना चाहिए बुराइयों से दूर। लेकर के डूबती है, लेकर के लेकर के लेकर के लेकर के डूबती है कुसंगत कभी कभी, लेकर के डूबती है कुसंगत कभी कभी। मिलती है सद्गुरु की संगत कभी कभी। सोचा है कुछ तो सोच ले परलोक के लिए, सोचा है तो कुछ सोच ले परलोक के
हमको कहीं जाना होता है तो सारी तैयारी करते हैं, बैग पैक होता है, कपड़े रखते हैं, टिकट संभाल कर रखते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, सारी तैयारी करते हैं। पर एक यात्रा करनी सबको है, पर तैयारी कोई नहीं करता। तो जिसकी तैयारी होती है वो तो निश्चिंत रहता है, और डरता कौन है? जिसकी तैयारी नहीं होती। वो बिटिया ससुराल जाते समय ज्यादा परेशान होती है जो गृह कार्य में दक्ष नहीं रहती, जिसने कभी काम किया ना हो, निपुण ना हो, और जो कामकाज करना जानती है, सबका सम्मान करना जानती है, दो बात सहन करना जानती है, वो प्रसन्नता के साथ अपने मायके से विदा होकर ससुराल को जाती है। तैयारी नहीं होगी तो समस्या होगी, मन में बार बार वही ख्याल आएगा, क्या कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग। यह शरीर एक चुनर है, अगर इस शरीर के माध्यम से अच्छा कार्य किया है तो जाने में पीड़ा नहीं, तकलीफ नहीं होगी। पर चोरी किया है, बेईमानी किया है, किसी का धन हड़प लिया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी की हत्या की है, निर्जीव को सताया है, तो समझना कि चूरन में दाग लग गई है। जब वो पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाओगे, मन में ख्याल आएगा, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। और बुलावा कभी भी आ सकता है, और यहाँ जाने के लिए पहले ये होता था कि गौना 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, 5 साल बाद गवन जाएगा, पर वहाँ जाने के लिए एक दिन का भी गारंटी नहीं है कब बुलावा वो भेज दे। अचानक स्वस्थ आदमी की तबीयत खराब हुई, लोगों ने कहा भैया अभी तक तो ठीक थे, अचानक क्या हो गया? हमारी गाड़ी अयोध्या से चली आई, कोई समस्या नहीं हुई, पर यहाँ जब खड़ी हुई तो समस्या हो गई, उसमें तो गारंटी नहीं है, होगा क्या? आइल बगवाना से हमरो संदेशवा, आइल बगवाना से हमरो संदेशवा, जाई के बहमारा के पिया जी के देशवा, जाए के हमरा के पिया जी के देशवा। अच्छा, जब लोग मर जाते हैं तो घर वाले बहुत रोते हैं कि भैया ये चले गए, कैसे जिएंगे? पर सत्यता क्या है? बेटी की विदाई और अंतिम विदाई दोनों समान है। विचार करिए, बेटी की विदाई जब होती है तो माँ बहुत रोती है, घर वाले बहुत रोते हैं। एक जगह हमने देखा कि एक माताजी रोते रोते बेहोश हो गई। अच्छा बताइए, क्या सही सही में रो रही हैं? विचार करिए, उसी समय अगर दुल्हा आ जाए और अपनी सास से कहे कि माताजी आपका रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, आपकी बिटिया को हम ले नहीं जाएंगे। अब माताजी आंसू पोंछ के सकपका के बैठेंगे, भैया 1 लाख का टेंट, 4 लाख का हलवाई जिनको भगाने के लिए किया है, उन्हीं को आप छोड़ जाने की बात कर रहे हो। सारा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? पहले तो मान लो बेटियां रोती थी, अब तो वो सिस्टम भी चला गया।
ब्यूटी पार्लर वाली पहले सहज देती कि भैया हमने तो कर दिया है, रोने की तो आप अपना देखिएगा। आइल बगवाना से हमरो संदेशवा, आइल बगवाना से हमरो संदेशवा, जाई के बा हमारा के पिया जी के देशवा, जाई के बा हमारा के पिया जी के देशवा। जिसकी भक्ति पूरी होगी उसको तो पीड़ा नहीं होगी, पर जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं पीड़ा उन्हीं को ज्यादा होती है। काची बाटे हमरो उमरिया हो, भक्ति अच्छे से हुई नहीं है। वो पूछेंगे मानव तन तो भक्ति करने के लिए ही मिलता है, परमात्मा को पाने का सबसे सुगम मार्ग मानव देह ही है। काची बाटे हमरो उमरिया हो। दोनों हाथ चक्री सब लोग, जो पीछे खड़े हैं जो आगे बैठे होंगे, ताली बजा के बोलिए क्या। चुनरिया में दाग लग गई, काची बाटो हमरो उमरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। ओ कैसे जाई पिया के नगरिया हो, हाँ कहीं से जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। हो बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ चुनरिया में दाग लग गई, हो चुनरिया में दाग लग गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो डरना ना पड़े, इसलिए कथा मृत्यु महोत्सव बन जाए, इसीलिए भागवत की कथा गाई जाती है। जीवन से मृत्यु का भय दूर कब होगा, जब भजन करेंगे। परीक्षित को मालूम चला कि मेरी मृत्यु होने वाली है, सारा साम्राज्य छोड़ दिया और गंगा किनारे बैठ के पूछने लगे कि जिस जीव की मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए। प्रसंग तो बाद में आएगा, पर चर्चा हो गई। कहने का भाव, नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं उसमें ज्ञान की महिमा है, भक्ति की तो महिमा है ही नहीं। ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जो सबके समझ में आ सके, जिसमें भगवान की लीला का गुणगान हो, उनकी रसमयी लीला उनके भक्तों तक पहुंचे। आप ऐसी कोई कथा लिखिए, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। इतना कहा, तो व्यास जी भगवान गणेश का ध्यान करते हैं। गणेश भगवान को याद करते हैं कि प्रभु मैं कुछ लिखना चाहता हूं, आप लिखिए। गणेश भगवान ने शर्त रखी कि जब आप चुप हो जाओगे हम लिखना बंद कर देंगे, उसके बाद नहीं लिखेंगे, हमारी शर्त है। व्यास जी ने कहा ठीक है, हमारी भी एक शर्त है। क्या? हम गलत सही जो भी बोलें आपको लिखना सही सही ही है, हम कैसा भी बोलें। समझौता हो गया। ग्रंथ 18,000 श्लोकों की पावन संहिता श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हुआ। अब ग्रंथ तो तैयार हो गया,
व्यास जी विचार करते हैं कि ग्रंथ तो बन गया है, इसका प्रसार प्रचार होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए इसकी। अब प्रोडक्ट कितना अच्छा है, जब तक मार्केट में बिकेगा नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा। मार्केटिंग तो बहुत आवश्यक है। पर ये जो ग्रंथ है ये परमहंसों की संहिता है, योगियों की संहिता है। कोई साधारण व्यक्ति से इसकी मार्केटिंग कराएंगे तो इसका फीडबैक नहीं मिलेगा। बोले तब व्यास जी को अपना बेटा याद आ जाता है, सुखदेव स्वामी की याद आ जाती है। सुखदेव स्वामी की याद आई। आगे ज्यादा उठा बैठी होती है। बस आधे घंटे का थोड़ा समय और दीजिए आप सब, थोड़ा सुन लेंगे तो हमको भी आनंद आएगा। कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? अच्छा अच्छी लग रही है हाथ उठा के बताइए, थोड़ा हमको अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, वो भी आवश्यक है, प्रसाद भी मिलना आवश्यक है। आप लोगों के लिए तैयारी चल रही है। तो व्यास जी को अपने पुत्र सुखदेव स्वामी की याद आती है कि अगर वो आ जाते, अगर उनसे इस ग्रंथ का प्रसार प्रचार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। पर विचार किया, वो तो जन्म लेते ही जंगल में चले गए हैं। जंगल बहुत घना है, कैसे उनको ढूंढ पाऊंगा? ढूंढना सहज नहीं है। फिर एक युक्ति लगाई। क्या? भगवान के भक्त हैं सुखदेव स्वामी, कृष्ण के परम भक्त हैं। तो व्यास जी ने अपने 2-4 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक याद कराएं। कहें कि जाके जंगल में यत्र तत्र इसको गुनगुनाओ। इस श्लोक की कान आवाज सुखदेव स्वामी की कान में पड़ेगी तो निश्चित वो दौड़ कर आएंगे। जैसे कोई गीत आपको बहुत अच्छा लगता हो, वो गीत कहीं बज रहा हो, आपके कान में पड़ा, तो ये होता है कि कहाँ बज रहा है, थोड़ा चल के देखा जाए। ठीक वही कंडीशन, ठीक वही हाल यहाँ है। शिष्य श्लोक याद करके जाते हैं, भगवान के रूप की चर्चा करते हैं। कैसा रूप? बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बृहदास कनक कपिशम वैजंती चमाला। भगवान श्री कृष्ण के रूप की चर्चा किस श्लोक में हुई? शाम का समय है, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा के लौट रहे हैं। माथे पे मोर मुकुट है, गले में वैजंती की माला है, बांसुरी को कमर में कसे हैं, पीतांबर कमर में लहरा रहा है, बाल उड़ रहे हैं, श्याम वर्ण है, शाम होने को है। गाय आगे आगे चल रही है, गाय की खुर से धूल उठ रहा है, कन्हैया के माथे पे पसीना लगा हुआ है, धूल पसीने से चिपक जाती है। और यह शोभा, इस शोभा की चर्चा शिष्य अपने श्लोक में करते हैं। यह बात सुखदेव के कान में पहुंची। सुखदेव जी ने विचार किया कि ओह, ये तो बहुत सुंदर पुरुष हैं, जिसका मैं ध्यान करता हूं, मुझे लगता कहीं वही तो नहीं है। मोर पंख लगाए हैं, कमर पर बांसुरी बांधे हैं, करधनी में वैजंती माला है, कान के पास कनेर के फूल हैं, बहुत सुंदर हैं। उठ के खड़े होते हैं, मन बहक जाता है, सोचते हैं कि इनसे मिला जाए, बहुत अच्छे हैं, इतना सुंदर पुरुष तो की चर्चा तो मैंने आज तक कभी सुनी ही नहीं। फिर विचार करते हैं कि जरूरी नहीं जिसका रूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो।
है ना। ये जरूरी नहीं कि जिसका रूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। चला जा, क्या मालूम अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। अक्सर देखने में आता है जिसका रूप थोड़ा सुंदर होता है उसके भाव ज्यादा होते हैं। ब्रज के संत कन्हैया के लिए कहते सुंदर तो बहुत हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो बहुत सुंदर है। सुखदेव ने कहा सुंदर तो बहुत हैं पर स्वभाव सुंदर है। अच्छा, वास्तविक सुंदरता क्या है। साधु कहते हैं चेहरा सुंदर है, बड़ी, ये सुंदरता नहीं है। क्यों? चेहरा आज है कल नहीं रहेगा। गोरे रंग पे ना इतना गुमान करो। ये आज सुंदरता है कल बुढ़ापा आएगा, झुर्रियां पड़ जाएंगी। तो सुंदरता क्या है? रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो। रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, व्यक्ति का आचरण भी सुंदर हो, और सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका मन अच्छा हो वो सुंदर है। सुखदेव ने कहा सुंदर तो बहुत है पर जाना ठीक नहीं है। क्यों? स्वभाव अगर अच्छा ना हुआ तो जाना बेकार हो जाएगा। शिष्य ने इंतजार किया, नहीं आए। एक दूसरे शिष्य ने उनके स्वरूप की चर्चा की, उनके स्वभाव की चर्चा की कि उनका स्वभाव कैसा है। आहो वकीयम स्तन कालकूटम, आहो वकीयम स्तन कालकूटम, जिघासयापा यदप्य साधी, जिघासयापा यदप्य साधी, लेभे गतिम धातृ चितां ततोन्यम, लेभेम गतिम धातृ चितां ततोन्यम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम। एक शिष्य ने स्वभाव की चर्चा की। स्वभाव कैसा है? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, स्वभाव इतना अच्छा है कि जो पूतना अपने स्तन में विष लगा के कन्हैया को मारने आई थी उसका भी उद्धार कर दिया उन्होंने। जो गति भगवान ने यशोदा को दी वही गति भगवान ने पूतना को दी। ताड़का भगवान को मारने आई थी पर भगवान ने क्या किया? भगवान को देखी तो दौड़ पड़ी मारने के लिए। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जिस पद को पाने के लिए योगी समाधि में बैठे रहते हैं उस पद को सहज ही में भगवान ने दे दिया। पूतना का उद्धार कर दिया। ऐसा कौन दयालु होगा? क्यों दया क्यों कर दिया उन्होंने? किसी ने पूछा कि पूतना के ऊपर दया क्यों कर दिया उन्होंने? तो साधु कहते हैं कि भगवान अवगुण देखते ही नहीं है। हम लोग गुण भी देखते हैं और अवगुण भी देखते हैं, पर भगवान की क्या विशेषता है? वह अवगुण देखते ही नहीं है, वह सिर्फ गुण ही गुण देखते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ,
जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय अति मृदुल स्वभाव। ओ जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। ताली की सेवा करते हो समझ भाव से। करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय अति मृदुल स्वभाव। ओ श्री राम जय, सब लोग गाइए। श्री राम जय राम, जय हो जय जय राम जी। श्री राम जय राम, जय जय राम जी। जय जय विघ्न हरे हनुमान जी, जय जय विघ्न हरे हनुमान जी। ओ जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण आइए। करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन अवगुण प्रभु मान रखाओ। पूतना आई थी तो मारने। शिष्य ने कहा, स्वभाव की चर्चा की, अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ऐसा कौन होगा? जिज्ञासया पायदप्य साध्वी लेभ्यम गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरण ब्रजे। कोई आपको मारने आए, आप उसको मारेंगे, नहीं मार पाएंगे तो गाली देंगे, गाली देने की क्षमता नहीं होगी तो मन में गाली देंगे, या चले जाएगा तब गाली देंगे। ऐसा ही होता है। पर पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने अवगुण पर ध्यान नहीं दिया, विचार किया कि जो काम माँ करती है वही काम करने ये भी आई है। स्तनपान माँ भी कराती है, ये भी कराती है, हाँ थोड़ा अवगुण है, कोई बात नहीं। क्यों? 60% भी अगर गुण मिलता है तभी तो व्यक्ति फर्स्ट क्लास पास है। 40% अवगुण रहने दो, क्या बात है। 60% अगर किसी के अंदर गुण है, 40 अवगुण है, तभी व्यक्ति फर्स्ट क्लास की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? भगवान ने कहा थोड़ा अवगुण है, गुण तो बहुत ज्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। इतना सुना तो सुखदेव स्वामी से रहा नहीं गया, उठ के दौड़े। आवाज कहाँ से आ रही है? शिष्य जहाँ श्लोक गा रहे थे वहां आके खड़े हुए। भैया बहुत मीठा आप गा रहे हो, 2-4 श्लोक और सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा देखो भैया हमको तो 2-4 आता है, वही सुना रहे हैं, वही कहो फिर से सुना दें। अच्छा और नहीं आता? नहीं, और कहाँ मिलेगा? अगर और श्लोक याद करना है, सुनना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलिए, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। लालच दिया उनको, लालच दिया तो क्या हुआ? जंगल जन्म लिए तो जंगल की तरफ भागे थे। क्यों भागे? कि घर में रहूंगा तो परिवार से परिचय हो जाएगा, उससे परिचय नहीं हो पाएगा, भगवान से परिचय नहीं हो पाएगा। क्यों? परिवार वाले बताएंगे माँ है, बाबूजी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, भगवान का परिचय नहीं बताएंगे। तो भगवान को जानने के लिए वन में चले गए, बहुत परेशान हुए। और जब उनकी चर्चा सुनी, वो ना एक तू ना मिला, सारी खुशी
एक पुराना गीत है, मुझे याद तो नहीं है। अगर ईश्वर नहीं मिले, अगर ईश्वर की कथा मिल जाए तो समझना कि उनसे ज़्यादा कुछ मिल गया है आपको। श्री राम जी जब साकेत जाने लगे तो सबको ले गए। हनुमान जी से कहा आप भी चलिए। पूछा वहाँ क्या है? वहाँ मैं हूँ, सब कुछ है। आपकी कथा है? नहीं, कथा नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो मैं जाऊंगा नहीं। क्यों? कि राम कथा सुनबे को रसिया, मुझे तो कथा चाहिए आपसे। आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। पति परदेश में है, पत्नी उसकी चर्चा करके 2 साल 4 साल बिता देती है। भगवान चले गए मथुरा तो गोपियां कृष्ण की चर्चा करते करते दिन व्यतीत कर देती थी। राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए तो भरत राम के चिंतन में 14 वर्ष की अवधि बिता देते हैं। कहने का भाव, कथा मिल गई, वन से लौट आए। गुरुदेव कहाँ मिलेंगे यह बताइए। गुरुदेव सुखदेव स्वामी को शिष्य लेके व्यास जी के पास आते हैं और व्यास जी को जब अपना पुत्र जो बचपन में परिव्राजक हो गया था, वन में चला गया था, वो जब मिला तो प्रेम उमड़ आया। अंक में भर लग देते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। और सूत जी शौनकाद 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं, मुनिवर 18,000 श्लोकों की पावन संगीता को व्यास जी ने सुखदेव जी को कंठस्थ कराया। बोलिए व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव स्वामी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। इतना जब शौनकाद 88,000 ऋषियों ने सुना तो सूत जी से प्रश्न किया कि सुखदेव स्वामी गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। जितने समय में एक देसी गाय जो 1 से 1.5 लीटर तक दूध देती है, वो उसका दूध निकाला जाता है, उतने समय की अवधि तक एक जगह रुकते हैं। सूत जी से शौनकाद ऋषियों ने कहा इतने ज्यादा समय तक सुखदेव स्वामी एक जगह पर स्थिर कैसे रहें, और उन्होंने भागवत की जी की कथा का अभ्यास क्यों किया। और मैंने सुना है कि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनाई। आप मुझको इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न का उत्तर देखने, जानने के लिए, सुनने के लिए आप सब कल अपने समय से, क्या समय, कल अब जो समय चल रहा है, अब क्या समय दे दें। अब थोड़ा विलंब हो जाता है। अब हम लोग विचार करते हैं कि कुछ लोग आ जाएं तब चलें, और मोहल्ले वाले विचार करते हैं कि महाराज जी आ जाएं तब चलें। सत्य तो ये है कि शिक्षक के क्लास में आने से पहले स्टूडेंट को बैठ जाना चाहिए, और हम देर करते नहीं, देर हो जाती है आप लोगों के चक्कर में। तो निवेदन, थोड़ा समय से आएंगे तो कथा का आनंद भी आपको मिल जाएगा, हमको भी थोड़ा समय मिल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा अंकुर भैया जी के आयोजन में हो रही है। एक बार जोरदार ताली भैया के लिए बजा दीजिए। और जिनके माध्यम से हमारा आपके बीच तक आना हुआ, पूज्य महाराज श्री बैठे हैं। नाम तो लेना उचित नहीं है, एक मर्यादा है। ईश्वर का नाम हम ले सकते हैं, पर अपने से जो बड़ा है, गुरु है, पिता हैं, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। आपत्ति काल में कभी हो जाए तो ठीक है। एक बार महाराज जी के लिए ताली बजा दीजिए। चूंकि ये ना होते तो हम भी ना होते, कथा होती कहीं और होती, यहाँ ना आ पाते, ना आप लोगों से मुलाकात हो पाती। तो आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विश्राम देते हैं, फिर सीधे सीधे आरती की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, सब लोग ताली की सेवा करते भाव से। वासुदेवा। हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रूप चतुर्भुज धर के पधारे, रूप चतुर्भुज तुम धर के पधारो, रूप चतुर्भुज धर के पधारो, रूप चतुर्भुज धर के पधारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ सब लोग खड़े हो जाइए भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ह्रीं इति प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। ज्वले ज्वालाकरे ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके जगदव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोऽस्तुते। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजिष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती जय हो राम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगमग जगमग ज्योत जली है, श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, श्याम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, नाच रहे देखो भक्त सभी हैं, चारों दिशाएं नाचती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती जय हो श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय श्याम जी की महिमा बहुत निराली है, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। श्याम जी की महिमा ये जब निराली है, जो भी द्वार हो गया नहीं खाली है। श्याम जी की आरती तारने वाली है, श्याम जी की आरती तारने वाली है, सबके कष्ट है टारती। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है जय 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 जय
डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे खाई के भांग के गोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी। गावे सब मिलकर भारती, उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। अरे हाँ उतारो आरती, जय हो श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हाँ सपने में रात में आया मुरली वाला री। दोनों हाथ उठा करें सब लोग और ताली बजा के बोलिए क्या। मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला री, मेरे दिल में बस गए श्याम जपू मैं माला री। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयाजुषिले भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। आत्माभिवन्दनम् आत्मकल्याणार्थे हस्ते चन्द्रपुष्पाञ्जलीनां गृहीत्वा हरि ओम ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यस्साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। हरि ओम कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्य माधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः शार्वायुखान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्य श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रेरिर्विश्वे देवाः सभासद इति। हरि ओम विश्वतचक्षुरोत विश्वतो मोघो विश्वतो बाहुरोत विश्वतशवात्त शम्बाहुभ्यां धामति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः।
हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्यगजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लया सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करहो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की सतगुरुदेव भगवान की बाबा भोलेनाथ की हनुमान जी महाराज की चौकिया धाम की धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के आनंद की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भाव से अपनी जगह पे बैठ जाएं। बिना आरती दर्शन किए बिना प्रसाद दिए कोई जाएगा नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्री राधे जय माता दी। आइए आप सब प्रसाद लेके आरती और प्रसाद लेके घर को प्रस्थान करेंगे। आइए तब तक छोटा सा भजन और